इसका आंसर आएगा सी वाला। क्वेश्चन नंबर 2 जो से इसका आंसर आएगा ए वाला, दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर आएगा ये डी वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इसका आंसर आएगा बी वाला, हादसे की वजूहात अया हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आंसर आएगा ये ए वाला। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर आएगा सी वाला, जिंदा दिलों में। क्वेश्चन नंबर 7 इसका आंसर आएगा बी वाला, 200 से जायद। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आएगा बी वाला, हमदर्द फाउंडेशन। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आएगा सी वाला। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर आएगा ए वाला। अब इससे नेक्स्ट है इसका हिस्सा 2 इंशाइया सवालात। यह है सवाल नंबर 11, नसर पारा गौर से सुने और पूछे जाने वाले सवालात के जवाब सुनाने हैं। क्या आपको कुछ सुनाया जाएगा, पहले आपने ध्यान से सुनना है। वो कोई ये पैरा भी हो सकता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इनके जवाब 2 ग्रुप होंगे, वो 3 ये सवाल भी पूछ सकते हैं या 3 ये जोन से हैं ये भी सवाल पूछ सकते हैं। इनके जवाब जोन से हैं, अगर पहला ग्रुप है तो इनका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अगर ग्रुप नंबर 2 है उनका जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे इनके जवाब। दोबारा देख लें, ये 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये और 3 क्वेश्चन दे, 2 ग्रुप हैं। इनके आंसर, ये ग्रुप अलिफ का आंसर है और ये ग्रुप बी का आंसर है, बे वाले का। अब इससे नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 12, नसर पारा को गौर से 2 से 3 मिनट में पढ़ें और इस नसर पारा के अहम नकात जो से ना वो ज़ुबानी सुनाएं। आपने एक पैराग्राफ दिया होगा, आपने उसको गौर से पढ़ना है। वो पैरा इस तरह का भी हो सकता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसको आपने गौर से पढ़ना है। फिर इसका जौन सा खुलासा है ना, मेन पॉइंट वो आपने बताने हैं। मुमकिन जवाब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर है, ये कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर जौन सा 13 है, अपने स्कूल में होने वाले जुमात हश्तम की अलविदाई तकरीब की रुदात तहरीर करनी है। अगर आपके पास ये है तो आप वो कर सकते हैं, अगर नहीं तो ये आपके सामने लिखी हुई है हमारे स्कूल में यहाँ से लेकर इख्तिताम को पहुँची। और यहाँ पर हमने ये पेपर कंप्लीट कर लिया हुआ है। अल्लाह हाफिज़।